नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी में क्रियाशाला सेवा समिति के जो आज AGM है उसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसके बारे में आप सबको साथ जो प्रस्तावों को साझा करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज यहाँ क्रियाशाला मुखानी मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर का भी 17वां स्थापना दिवस का है और जो क्रिया सेवा समिति की AGM है उसके बारे में यहाँ पर मीटिंग का जो भी वक्ताओं ने जो भी बात रखी उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे साथ क्रियाशाला मुखानी क्रियाशाला सेवा समिति के अध्यक्ष NB गुणवंत जी हैं। आज यहाँ समिति का AGM थी तो उनसे जानते हैं कि AGM में क्या प्रस्ताव पारित किए गए। ये क्रियाशाला सेवा समिति मुखानी हल्द्वानी का जो ये मंदिर वाला एरिया है इसका आज वार्षिकोत्सव था। 17 साल पहले मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई थी जिसको आज 17 साल पूरे हो गए हैं और साथ ही इसके क्रियाशाला सेवा समिति की AGM भी आज थी, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए हैं और हमने 2 बीघा जमीन सरकार से और डिमांड की है जिसके एवज में लोगों को बताया गया तथा पिछले साल का जो आय व्यय का था वो प्रस्तुत किया गया और तथा अपना बजट आगामी प्रस्तुत किया गया। मैं इन सारे जितने भी क्रियाशाला सेवा समिति के लोग तथा इस क्षेत्र के हल्द्वानी की जनता का जो सहयोग इस क्रियाशाला को मिला है, आज ये क्रियाशाला सेवा समिति हल्द्वानी के अग्रणी संस्थाओं में से एक है और बड़ा बढ़िया यहाँ पर काम किया। हजारों लोगों ने यहाँ पर अपना क्रियाक्रम करके अपने दिवंगत आत्माओं को पितृलोक पहुँचाया है। मैं इस तो ये भूमि का प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है और क्या इसमें अब भूमि का जो प्रस्ताव है पूरा नगर निगम से लेकर के DM साहब तक के उसमें कल साइन हो गए हैं। किसी क्रियाशाला से लगी हुई इससे लगा हुआ 2 बीघा जो है ये हमने और मगा उसमें प्रस्तावित है क्योंकि ये बहुत भारी रिक्वायरमेंट है, भारी भीड़ यहाँ पे है क्रियाकर्ताओं की, तो यहाँ पर जगह कम होती है। तो हमने इस एवज को देखते हुए और पूरा उनको मुतमईन किया शासन को कि हमको 2 बीघा जमीन और दें जिसमें हम वहाँ पर एक सभागार बनाएंगे तथा क्रियाशाला का विस्तार करेंगे तथा हो सके तो एक वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। जो लोग बेघर हैं, जो सुसरा तिवारी में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए क्योंकि नज़दीक सुसरा तिवारी है ये, तो वो लोग वहाँ पर अपना आवास कर सकते हैं। थैंक यू। अधिकारी को साइन करके कल जेल के साइन भी हो गए हैं। ये एक बार वहाँ जेल नहीं मिले हमारे सचिव वहाँ से आ गए थे यहाँ विजयघाट जो वहाँ डिलमिला के आओ फाइल आगे फिर लौटे हैं। खैर वो फाइल अब जेल में उसकी साइन हो गए हैं। अब वो डिपो के यहाँ जाकर के कंजर्वेटर के देना, कंजर्वेटर से जाकर के साइन होकर वो शासन को जाएगी। वैसे शासन ने सैद्धांतिक रूप से वो स्वीकृत कर रखा है। ये सारे जो कवायद है ये उन्हें स्वीकृत कर रखा है तब हुआ है कि उनका मतलब सैद्धांतिक रूप से हम आपको देने को सहमत हैं। तो यदि ये 2 बीघा जमीन अगर हमको और मिल जाती है ऐसा बड़ा आराम हो जाएगा। हो सकता है कि एक धर्मशाला हम बना दें, हमारे बाहर से लोग आते हैं यहाँ रहने की जगह नहीं है ये सुसरा तिवारी होटल में और बड़े गरीब गुरबे आते। ईश्वर ने महादेव जी ने हमको फिर भी बहुत अच्छा बनाया तो हमसे भी आर्थिक रूप से फिर भी लोग अभी बाहर में जिन लोगों के पास यहाँ मतलब कहीं रहने की जरूरत नहीं होती तो उन लोगों को देख कर तो कुछ ऐसा हो जाता। और एक हम हॉल बना देंगे अलग से इसका ये कथा मंडप मतलब ऑडियंस हॉल है और मान लीजिए इसका थोड़ा विस्तार करने की बड़ी जरूरत रहती है। कभी कभी तो टिकट होती है तो बाहर से अंदर जैसे अज्ञातवा 8-10 हो गए तो तब होता तो यहाँ इसी बार हमको टेंट लगाया गर्मियों में 1-1.5 महीने टेंट लगा रहा है। हमारे LD पांडे साहब ये पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने हमेशा नेता पैदा किए हैं। ये यहाँ पीपुल्स कॉलेज के वो रहे उसके बाद फिर ये रहे हैं तो ये सारे काम जानते हैं इस टाइप। उन्होंने आंदोलन करा हमारे ऊपर थोड़ा है आज देखो 5 साल हो गए 6 साल हो गए नहीं होता और हर अफसर जो बिहार का अधिकारी है चाहे वो AGM कोई मैं इससे नहीं कहता हूँ तो ताक में बैठा ही कैसे संस्था इसे कमा रही है कैसे हम इसमें अपना इसी कर सकते हैं जो सारे लोग ताक में हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि संस्था ही इसमें देखो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ किसी दूसरे आदमी में गारंटी आपसे बात हुई कितने बार
रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम श्रद्धेय गुरुवंत जी मेरे पूज्य भी हैं, आग्रह जी हैं और कमेटी के सारे सदस्यों नाम ले रहा हूँ। इस क्रियाशाला सेवा समिति में 2 बार मैं भी यहाँ पर एक क्रियाकर्म किया, तो मैं आपको साधु मतलब शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपके मंगलमय भविष्य के लिए। लखनऊ से आए हुए मेरे एक रिश्तेदार इतनी प्रशंसा करके गए हैं, मेरे पास शब्द नहीं। मैं हृदय से बता रहा हूँ, काम कर रहे हैं व्यक्तियों की संख्या से नहीं, अभी तो उसमें काम कर रहे हैं व्यक्तियों की नैतिकता, कर्तव्य परायणता तक से आका जाता है। और देखो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, मैं हनुमान तुम्हें जहाँ भेजता हूँ तुम पूर्ण हो के आते हो, तुम हो क्या आगे, तुम क्या हो मुझे आज ये बताओ। मैं तुम्हें मंत्रणा के क्षेत्र में भेजता हूँ तुम वहाँ पूर्ण होके आते हो, मैं तुम्हें बल के क्षेत्र में भेजता हूँ तुम वहाँ पूर्ण होके आते हो, और मैं बुद्धि के क्षेत्र में भेजता हूँ वहाँ परिपूर्ण होके आते हो। तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो उत्तर हनुमान जी का न होकर के बल्कि हम सारे सदस्यों का होना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु 3 दृष्टियाँ हैं, एक जीव दृष्टि है, एक देह दृष्टि है और एक आत्म दृष्टि है। अगर जीव दृष्टि से आप मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। अगर देह दृष्टि से आप मेरा मूल्यांकन करते हैं तो मैं आपका अंश हूँ। सरोवर से एक लोटा जल ले लो, न सरोवर प्रवाहित हो रहा है न वह जल प्रवाहित हो रहा है। अगर आत्म दृष्टि से मेरा मूल्यांकन करते हैं तो जो आप हैं वही मैं हूँ, और यही कर्तव्य परायणता है। मैं परम श्रद्धेय बिशन सिंह नैनवाल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके समय दान के लिए। और इतना सरल स्वभाव, ये व्यक्तिवादी प्रशंसा के द्योतक के रूप में मैं आपके सामने अवतरित नहीं कर रहा हूँ। जब व्यक्ति वास्तव में यहाँ जितने लोग आते हैं, कभी नेत्रों से अश्रु धाराएं भी प्रवाहित होती है जब कोई छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है। इतनी शालीनता और इतनी नम्रता से मैं 2 बार आपका परिचय कराया किसी व्यक्ति से जो लखनऊ आए थे। क्रियाशाला मुखानी आप मुके विश्वास नहीं करेंगे, वो बाहर गए, महादेव शिव मंदिर के वो मैं उनके पद का उल्लेख 17वें करूं, स्थापना दिवस के अवसर पर गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके ये शब्द संबोधित थे, यार ये करते क्रियाशाला अपने आप में एक बहुत श्री बड़ी संस्था के रूप में अग्रसर है। घनश्याम बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।